ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ये मेरा लेक्चर 3 है और जिसमें हम क्लियर कर रहे हैं आपको, हम आगे इसमें वी विल कंटिन्यू ऑन कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन आई विल कवर कैरेक्टरिस्टिक रूट। कैरेक्टरिस्टिक रूट को लेटेंट रूट, आइगन वेक्टर, आइगन रूट भी बोलते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जिसको हम आइगन वेक्टर भी बोलते हैं। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स की होती क्या है? आपको बिगनिंग वाले लेक्चर्स में आपने देखा होगा Ax बराबर बी, Ax बराबर बी हम लोग सॉल्यूशन होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का लिखते थे। होमोजीनियस में आपको पता होगा ये 0 हो जाता है और नॉन होमोजीनियस में ये 0 नहीं होता है। ओके, वेयर A इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, S इज द कॉलम वेक्टर, X is the column vector and B is also the column vector and A is the coefficient matrix. All you are aware from this. Okay? Now, अगर हम कहें कि A जो मैट्रिक्स है वो X किसी कॉलम वेक्टर को Y किसी कॉलम वेक्टर, भाई अगर देखिए आप ध्यान दीजिए तो चलिए हम Y की जगह हम यहाँ पे B ही ले लेते हैं, Ax बराबर B। अगर हम A को कह दें कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसी कॉलम वेक्टर को किसी कॉलम वेक्टर में, किसी कॉलम वेक्टर को किसी कॉलम वेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, तो हम सही होंगे। इसी तरह से अगर हम कहें कि कोई भी, अगर हम कोई लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी ले सकते हैं, स्केलर है, कांस्टेंट है, और इस लैम्डा को अगर हम x कॉलम वेक्टर में आप मल्टीप्लाई कर दें तो भी एक कॉलम वेक्टर आएगा, अगर हम b को कॉलम वेक्टर बोल रहे हैं तो। ओके, तो हम यहां से कह सकते हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से कि अगर हम इसके सब्ट्रैक्ट करें तो ax माइनस लैम्डा x तो 0। तो हम लोग यहाँ पे x को कॉमन लेकर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे i इसलिए आएगा क्योंकि अगर अगर मैट्रिक्स से हम कॉमन लेते हैं तो i लिखना पड़ता है आइडेंटिटी एज ए 1। ओके, तो a माइनस लैम्डा i x इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया एक इक्वेशन नंबर इज इक्वल टू 0 बना रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारी। ओके, नाउ A अगर हमने कोई मैट्रिक्स ली है जो कि इस तरह की है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोई बात नहीं, A11, भाई इसी तरह की जनरल मैट्रिक्स हम लेते हैं A13 एंड सो ऑन। अगर हम m क्रॉस n की ले रहे हैं A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2n एंड AM1, AM2 एंड AMn। अगर हमने A कोई मैट्रिक्स जो ली है वो हमारी n है, m क्रॉस n की है, मतलब m उसमें रो है और n उसमें कॉलम है। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी a लैम्डा, a माइनस लैम्डा i? a माइनस लैम्डा i मतलब a में से लैम्डा i मतलब उतने ही ऑर्डर की आप ले लीजिए क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और घटा दीजिए तो देखिए आप ईच डायगोनल एलिमेंट 1 से सब्ट्रैक्ट होगा। इज इट सो? तो a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11 माइनस लैम्डा, A12 एज इट इज एंड सो ऑन, A1n एज इट इज, A21, A22 माइनस लैम्डा एंड A2n एंड सो ऑन, AM1 एंड लास्ट वन इज AMn माइनस लैम्डा। ओके, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से ही लैम्डा सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, नाउ अब हमने आपसे कहा कि हमें थर्ड इक्वेशन की तरह अगर देखनी है तो इक्वेशन बनानी है अगर, तो a माइनस लैम्डा i इंटू क्या कर दें, x कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, x अगर कॉलम वेक्टर है तो लाइक दिस होता है जो कि आपको पता है, इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको थर्ड इक्वेशन में चेंज कर दें तो अब देखिए ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यस और नो, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये। अब जब ये होमोजीनियस ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो अगर हमें इसका सॉल्यूशन, आपको दिख रहा होगा सॉल्यूशन अगर चाहिए तो या तो तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है या तो जीरो सॉल्यूशन होता है। और अगर हम नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहते हैं, मतलब कि जीरो सॉल्यूशन नहीं चाहते, सॉल्यूशन किसका, x1, x2, x3 का, इसका हमें भाई अगर जीरो सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वेक्टर ही नहीं मिलेगा, हमें चाहिए नॉन जीरो सॉल्यूशन।
वेक्टर हमेशा नॉन जीरो होता है। भाई ये 0 0 वेक्टर अगर निकल गया पूरा पूरा जीरो तो ये क्या है, कुछ नहीं है, वेक्टर नहीं है। एटलीस्ट कुछ एलिमेंट तो नॉन जीरो होना चाहिए। तो हैविंग नॉन जीरो सॉल्यूशन, अगर इसका आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, होमोजेनियस सिस्टम में नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होता है, जब इसकी रैंक कम हो जाए। रैंक अगर कम होगी नंबर ऑफ वेरिएबल से तभी नॉन जीरो सॉल्यूशन आता है, मींस रैंक लेस। अब देखिए लेस किससे, m और n में से जो भी मैक्सिमम होगा नंबर ऑफ वेरिएबल से, रैंक लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल से। ओके, नाउ रैंक अगर कम हो, रैंक अगर कम चाहिए आपको तो इसका डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए। भाई हमने आपको बताया था स्टूडेंट आपको हमने कि मान लीजिए 3 क्रॉस 3 कोई मैट्रिक्स है, इसकी रैंक हम दिखा रहे हैं 2, तो आपको हमने बताया होगा, शायद आपको ध्यान हो, अगर इसकी रैंक 2 है तो डिटरमिनेंट 0 होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का होता है। और हमने आपको बताया है कि रैंक की डेफिनीशन में रैंक जितनी होती है उससे बड़े जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो रैंक अगर 2 है तो डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 का 0 होगा। तो यहां देखिए अगर हमने कह दिया नॉन जीरो सॉल्यूशन है, देखिए सिस्टम कैसे बना हुआ है, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब रैंक कम, और रैंक कम मतलब डिटरमिनेंट 0। डिटरमिनेंट 0 मतलब क्या हो गया, आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी, मीन्स अगर हम इसी को डिटरमिनेंट बना दें, इसी को अगर हम डिटरमिनेंट बना दे, ओके, इसको हमने डिटरमिनेंट बना दिया, दिस इज व्हाट, इसको डिटरमिनेंट बनाने के लिए ऐसे कर सकते हैं। भाई डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में यही तो फर्क होता है कि डिटरमिनेंट को हम ऐसे कर सकते हैं, इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो आपने प्रूफ कर दिया कि अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। यही होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके ओके, देन इसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ली जो हमने, दिस इज द आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो लैम्डा हमने माना स्केलर, उसी को हम लोग आइगन वैल्यू बोलते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो इक्वेशन कुछ इस तरह की आएगी। लैम्डा, भाई जब, हाँ यहाँ पे देखिए एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जिसमें कांस्टेंट होंगे, ओके, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो अननोन वेरिएबल क्या है, ओनली लैम्डा। तो जो कुछ इक्वेशन आएगी वो लैम्डा में आएगी। तो लैम्डा की इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी, कोई भी कांस्टेंट लाइक दिस, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज, लीडिंग कोफिशिएंट ऑलवेज 1 लेते हैं, ओके, अगर होगा भी तो हमने डिवाइड कर दिया और k1 k2 सब कांस्टेंट है। तो देखिए दिस इक्वेशन इज इन लैम्डा, ये लैम्डा के में इक्वेशन आएगी, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और इससे जो रूट्स निकलेंगे, भाई ये इक्वेशन आपकी जो है वो लैम्डा में है, दिस इक्वेशन इज इन लैम्डा, तो लैम्डा के रूट्स निकलेंगे इसमें, जिस वेरिएबल की इक्वेशन होती है उसी वेरिएबल के रूट्स होते हैं। तो इसमें जो लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, इसकी पावर कितनी है, n। इट मीन्स यहाँ पे लैम्डा की n वैल्यूज होंगी, ओके, लाइक दिस, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा n, इसे ही बोलते हैं आइगन वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू निकालिए, दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं आपको कि ए कोई हमने मैट्रिक्स ली है, ये कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3। तो वीडियो को पॉज करके भी आप इसके a माइनस लैम्डा आई करके इक्वेशन के लैम्डा निकाल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले क्या करेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे जो कि है क्या, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली डिटरमिनेंट हमने आपको समझा ही दिया है, आप a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए a ये है माइनस लैम्डा आई, समझिएगा, a मैट्रिक्स 2 5 7 5 3 0। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू विल सॉल्व डायरेक्टली। लैम्डा आई, क्या लैम्डा आई ये होगा, इज इट a माइनस लैम्डा आई,
लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो 1 1 में ही तो होगा। अब इसको जब आप इससे माइनस करोगे यू विल गेट व्हाट 2 माइनस लैम्डा 5 7 5 3 माइनस लैम्डा 1 7 0 2 माइनस लैम्डा। ओके, दिस इज द मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई। इसका डिटर्मिनेंट हमको क्या करना है 0 करना है। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट जब 0 करना है तो हम लोग इसके डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स की जगह इसका डिटर्मिनेंट 0 कर देते हैं। A माइनस लैम्डा आई विल बी 0। अब डिटर्मिनेंट निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहला लिखिए 2 माइनस लैम्डा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस टाइम्स दिस इंटू दिस जो कि 0 हो जाएगा। इसका काम फिनिश। फिर 5 के आगे क्या लगेगा माइनस साइन। ओके, 5 को कट करिए रो कॉलम से करस्पॉन्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 माइनस लैम्डा एंड माइनस 7। ओके, देन लास्ट बचा 7 और 7 में क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 इंटू 0 और माइनस 7 3 माइनस लैम्डा। इसको सॉल्व करिए और किसके इक्वल करना है 0 के इक्वल। ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया, वी गेट द इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस 58 लैम्डा प्लस 150। इसमें इसको हम अगर किसी भी हेल्प से या साइंटिफिक कैलकुलेटर से या फिर हम इसके रूट्स निकालेंगे तो लैम्डा के रूट्स आ जाएंगे 11.026 माइनस 6 ये इसके आइगन वैल्यू हैं। ओके, जब कोई क्वेश्चन आए आपको कोई मैट्रिक्स दी है आइगन वैल्यू निकालने तो दिस इज द प्रोसीजर। ओके।